हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवं रोजगार में। आज का क्लास आप सभी का एवरेज का क्लास होने वाला है, क्लास नंबर 2। पहले क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था, तो बेसिक को कवर किया था और साथ ही इंक्लूजन का सीखा था। इंक्लूजन क्या रूल होता है समझना, कि जैसे कि इस क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट है, ठीक है, और 20 स्टूडेंट में बाहर से 5 स्टूडेंट और आ गया, तो अब इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हुआ ना, इसका ओवरऑल एवरेज क्या होगा वह आप सभी को मैं पिछले क्लास में यानी क्लास नंबर 1 में सिखा दिया था। और एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर आया था प्रश्न, वही इस क्लास में कराया था, ठीक है। और इस क्लास में आप सभी को एसएससी का ही प्रीवियस ईयर, रेलवे का प्रीवियस ईयर ही प्रश्न कराया जाएगा। और जितना भी प्रश्न होगा सभी एसएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा, जो आप सभी को क्या होगा एग्जाम में रामबाण की तरह साबित होगा। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को सोल्यूशन करना पड़ेगा। और आप सभी को 5 to 8 सेकेंड में सभी प्रश्न को सोल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। तो चलो देखो, पहला प्रश्न समझना क्या रखा है, दे रखा है करा है कि 15 संख्याओं का औसत 53 दे रखा था, ठीक है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है, अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, तो इनमें जो निकाली गई है संख्या उसको क्या होगा एवरेज, वही ना बताना है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, तो इस तरह से समझना, न्यू एवरेज बराबर क्या होता है ओल्ड एवरेज, और प्लस माइनस का इंक्रीज और या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ये सूत्र, ये ट्रिक कि न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज और प्लस माइनस का इंक्रीज या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर। तो देखो इसमें क्या दे रखा है समझना, कह रहा है ना कि 15 व्यक्ति है, ठीक है, उसका एवरेज 53 दे रखा है, ठीक है। लेकिन उनमें से जो 14 व्यक्ति है ना, 14 व्यक्ति का एवरेज 55 दे रखा है, जिसमें से एक व्यक्ति चला गया तो बचा 14, और 14 जो है ना 14 व्यक्ति का कितना एवरेज दे रखा है 55, यानी ओल्ड एवरेज कितना दे रखा है 55, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ समझना, पहले 15 व्यक्ति यानी ओवरऑल जितना है ना 15 व्यक्ति का औसत कितना दे रखा है, तो देखो 15 व्यक्ति का औसत 53 दे रखा है, और जिसमें से एक व्यक्ति चला गया ना तो 14 व्यक्ति बचा, और उसका एवरेज कितना दे रखा है, तो उसका एवरेज 55 है। तो देखो 14 व्यक्ति का एवरेज 55 है और 15 का था 53, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो बोलोगे सर यहाँ 14 व्यक्ति का 55 था और पहले कितना था 53, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो -2 का क्या हुआ डिक्रीज हुआ, -2 क्या हो गया यानी घट गया। और गुने का फाइनल मेंबर की बात करें तो फाइनल मेंबर कितना है, तो 14 व्यक्ति का देखो यहाँ पे एवरेज 55 दे रखा है, और एक व्यक्ति चला गया यानी ओवरऑल कितना था, तो यहाँ पे 15 व्यक्ति था, यानी 15 व्यक्ति होगा, यानी गुना का फाइनल मेंबर यानी 15 होगा। अब हमें पूछा ना कि न्यू एवरेज बताओ कि जो एक संख्या था, यानी कि जो 15 संख्या में से एक संख्या जो चला गया ना, उसका क्या होगा एवरेज, वही बताना है। तो देखो न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 55 और माइनस का 15 गुना का 2 क्या होगा 30 होगा। अब देखो एन बराबर न्यू एवरेज बराबर 30 में से जब 55 में से जब 30 को घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है किसमें, सी में, जो कि आपका क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो कि न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का इंक्रीज या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर, ठीक है। चलो मैं अब आप सभी को बेसिक से बताता हूँ यही प्रश्न कि आप लोग बेसिक से इसको कैसे बना सकते हो, समझना। देखो बेसिक से अगर हम बात करें तो बेसिक से समझना, यही कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है 53 है। तो देखो 15 गुने का 53, 15 संख्याओं का औसत कितना है 53 है। कह रहा है एक संख्या निकाल दिया जाता है, चलो मैं एक संख्या को माइनस कर दिया यानी x माइनस कर दिया, तो कह रहा है अब 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, तो 14 संख्या का औसत हो जाता है कितना 55, यानी गुना का 55 हो जाएगा। अब आप लोग इसका x का मान निकालो, यही राइट आंसर होगा। तो देखो कैसे करोगे, 15 गुना का 53 करो, 15 या 45 के 5 बाकी 4 और 15 बचे 75 और 75 4 79 और माइनस का x और बराबर यहाँ पे देखो 14 पचे का 70 जीरो, 14 पचे का 70 और 7 77, ठीक है। अब ये देखो माइनस एक्स है तो इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा बराबर का,
और ये 770 देखो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 795 में 770 घटाओगे कितना आएगा 5 और 2, यानी x का मान क्या हो गया 25। यानी जो 15 संख्या में जो एक संख्या निकल के बाहर चला गया था ना, उसका औसत 25 था, जो आपका राइट आंसर है। तो देखो मैं आप सभी को मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 इसलिए बताया और साथ में बेसिक इसलिए भी बता दिया कि अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठो तो खुदा ने खास्ते मान लो मेथड नंबर 1 नहीं हुआ, नहीं अप्लाई कर पाए, तो मेथड नंबर 2 पे आ जाओ। मेथड नंबर 2 भी अप्लाई नहीं की हो तो डायरेक्ट आ जाओ बेसिक पे। बेसिक पे तो आप लोग आ जाओगे, यानी यहाँ से भी तो आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो वही है कि आप लोग जैसे चाहो वैसे राइट आंसर प्राप्त करना है, लेकिन क्या करना है, राइट आंसर ही चयन करना है, ठीक है, जिस तरीका से चाहो। तो चलो मैं अगला प्रश्न को देखता हूँ क्या है, समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। और यह प्रश्न देखो क्या है ना, एसएससी सीजीएल 13/4/2022 का शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं क्या बताया था कि सभी प्रश्न आप सभी को कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर होगा, या तो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, यानी एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 31 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या का औसत क्या होगा समझना। देखो यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, तो डाटा लिखो, यहाँ पे क्या लिखो तो एवरेज लिखो, ठीक है। अब समझना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 संख्या है जिसका औसत तो 30 है, ठीक है। जिसमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो कितना बचता है, तो यहाँ पे 4 संख्या बचता है। 5 में एक संख्या निकल जाता है तो 4 संख्या बचता है, और निकलने के बाद जो 4 संख्या बचता है ना, उसका औसत कितना है 31 है, कितना है 31 है। और जो एक संख्या निकला है ना, उसका एवरेज हमें बताना है, यानी उसका मान बताना है। और यहाँ पे क्या करें, 5 संख्या, यानी 4 और 1 5, यानी ओवर और पांचों संख्या का एवरेज जो दे रखा है ना, वह कितना है तो 30 है, ठीक है। अब हमें बताना है इस x का मान, तो वही रूल अप्लाई करो क्या, तो देखो 30 से यह क्या है 31 है, तो 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो बोलोगे सर 30 से 31 हुआ, यानी 1 बढ़ रहा है, और 1 बढ़ रहा है कितने पे, तो 4 संख्या पे, तो यानी क्या होगा, तो प्लस का 1 गुने का 4 यानी 4 होगा, ठीक है। अब देखो जब इधर का 4 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा ना। जब इधर प्लस का 4 है, इधर का माइनस का 4 होगा, तभी तो दोनों का मान यानी वैल्यू बराबर होगा, यानी 0 होगा। यानी जितना इधर दबदबा है उतना इधर दबदबा है, दोनों तरफ क्या बराबर है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो पुराना एवरेज कितना है 30, और फिर क्या करना, x की तरफ जो माइनस का 4 है उसको माइनस का 4 घटा दो। तो देखो 30 में जब 4 घटाओगे तो क्या आएगा 26 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देख सकते हो कि कितने सेकेंड में आप लोग सीजीएल प्रश्न सोल्व कर सकते हो। तो यह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। 5 से 7 सेकंड में आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लेते हो ना। तो चलो मैं अगला प्रश्न कब देखता हूँ, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है समझना। तो देखो इतना समझ गए हो, तो ये जो जितना भी प्रश्न बताए ना, ये प्रश्न सभी था क्या था, तो सभी था एक्सक्लूजन। यानी एक्सक्लूजन ये होता है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में है और कुछ विद्यार्थी छोड़ के कक्षा बाहर चला गया, तो अब कितना एवरेज बचा ना, वही प्रश्न, यानी इसी पे आधारित जिस प्रकार के प्रश्न था आप सभी को सभी प्रश्न पे हल करा दिया गया। अब आप सभी को मैं बताता हूँ क्या रिप्लेसमेंट क्या होता है समझना, कि जैसे एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, ठीक है भाई, कुछ विद्यार्थी है, और इसमें से 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ के चला गया, तो 5 विद्यार्थी कक्षा में क्या हो गया, आ गया। अब बताना है कि जो 5 विद्यार्थी छोड़ के गया और 5 विद्यार्थी नया कक्षा में आ गया, तो इसका एवरेज क्या होगा, जो बताना, उसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट। अब इस पे जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न को मैं सोल्यूशन कराऊंगा, समझना। देखो क्या करा है, पहला प्रश्न समझना, करा है ना कि 15 व्यक्ति का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है। देखो 15 व्यक्ति का औसत वजन जो है 3.2 किग्रा से क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है। करा उनमें से 52 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है,
तो नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा जो बताना है। तो देखो मैं आप सभी को बता चुका हूँ वही कि न्यू एवरेज वाले जब भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, वही ट्रिक लगाओगे कि न्यू एवरेज बराबर क्या होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का इंक्रीज या फिर डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर। ये आप सभी रट जाना, ठीक है, क्योंकि इस पे एवरेज का 99.9% प्रश्न इसी पे डील होगा। तो देखो क्या कर रहा है कि 15 व्यक्ति था ना, उसका औसत वजन कितना हो गया, तो 3.2 किग्रा बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया कितना, तो 3.2 केजी कर रहा है। जब उनमें से 52 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे, देखो 52 केजी वाले एक व्यक्ति का स्थान पे, यानी जो पुराना व्यक्ति था ना, पुराना व्यक्ति का औसत 52 केजी था, ठीक है, और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया, ठीक है, यानी पुराना एवरेज कितना है, तो 52 किग्रा, और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया ना, तो उसका पूछता है, यानी न्यू एवरेज बताना है इसका। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति था यानी 52 केजी वाले, तो ये चला गया और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि 15 व्यक्ति का औसत वजन 3.2 केजी से बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो गया कितना, तो 3.2 केजी क्या हो गया, बढ़ गया, और गुने फाइनल मेंबर, और फाइनल मेंबर कितना व्यक्ति है, तो 15 व्यक्ति। समझ रहे हो। तो देखो करा 15 व्यक्तियों का औसत वजन, यानी कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति का औसत वजन 3.2 केजी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो रहा है 3.2 केजी, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 3.2 केजी। अब कर रहा है कि जब उनमें से 52 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे, यानी 52 केजी एक व्यक्ति था ना, उसका औसत भर 52 केजी था, और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो यह नया व्यक्ति का औसत मान क्या होगा जो पूछ रहा है। अब इसका जो नया व्यक्ति आया उसका औसत मान बताओ, तो क्या करोगे, अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करो कैसे, तो देखो 52 प्लस का यहाँ पे क्या है, तो 32 है। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको पॉइंट हटाओगे तो 10 होगा। अब देखो इसको काटो तो 5 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा तो 5 तिया का 15, 5 दूना का 10, 2 से कटेगा 16। अब 16 गुने 3, 16 तिया का 48। अब न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, यानी नया व्यक्ति जो आया उसका औसत मान कितना केजी होगा, तो 52 और प्लस का 48, तो 8 2 10 और 4 और 5 9 एक बकाया, यानी 100 केजी। यानी क्या हुआ, तो जो नया व्यक्ति आया ना उसका औसत वजन कितना था, तो 100 केजी, ऑप्शन नंबर बी। तो समझे आप लोग इस प्रश्न में किस प्रकार से करना है। वही कर रहा है कि जैसे एक कक्षा में 15 व्यक्ति था, फाइनल मेंबर कितना था, 15 व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति चला गया और जो गया था ना उसका औसत वजन कितना था, 52 केजी, यानी ओल्ड व्यक्ति था उसका वजन कितना था, 52 केजी, लेकिन जब उसके जगह पे एक जो नया व्यक्ति आया ना उसका हमें औसत बताना था, और जो नया व्यक्ति आया ना तो पूरा क्लास का औसत क्या हुआ, 3.2 से इंक्रीज हो गया, यानी पूरा क्लास का एवरेज जो था 3.2 से बढ़ गया। अब बताओ कि जो नया आया उसका औसत वजन कितना केजी था, कितना केजी था, तो 100 केजी था। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, और यह प्रश्न आप सभी को एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है, 20/7/2023 का पूछा हुआ, शिफ्ट नंबर 2 का। देखो कह रहा है 15 व्यक्ति, ये तो हाँ ये कह रहा है 15 व्यक्ति का औसत वजन भार कितना है भाई, 1.2 केजी बढ़ जाता है, यानी 15 व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है, तो 1.2 केजी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है, देखो 15 व्यक्ति क्लास में है और 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है ना इसका वजन कितना है, तो इसका वजन 51 केजी है, ठीक है, और यह व्यक्ति 51 केजी वाला व्यक्ति क्लास रूम छोड़ के चला गया और इसके जगह पे एक व्यक्ति और आया जो न्यू व्यक्ति है, और व्यक्ति आया, तो इसका जो इस क्लास के पूरा एवरेज है ना वह क्या हो रहा है, तो 1.2 से बढ़ रहा है, और जो नया व्यक्ति आया उसका औसत पूछ रहा है कि तो क्या होगा। तो बस वही अप्लाई करना है, क्या करना है, वही अप्लाई करना है, यानी न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, तो न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज और प्लस माइनस का इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा और गुने का फाइनल मेंबर होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है,
करा है ना 15 व्यक्ति, यानी एक रूम में क्या है, कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति फाइनल मेंबर है, ठीक है। और कर रहा है 1.2 kg वजन बढ़ जाता है, 1.2 kg पूरा रूम का वजन, मतलब औसत वजन बढ़ जा रहा है। काहे बढ़ रहा है, तो एक व्यक्ति इनमें से, जो 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति है जिसका 51 kg वजन है ना, वह चला गया और उसके स्थान पे एक नया आया, तो नया आया ना, उसी कारण थी 1.2 kg औसत पूरा कमरा का बढ़ गया औसत वजन, ठीक है। तो कह रहा है जो नया व्यक्ति आया ना, उसका औसत वजन बताओ। तो देखो समझना, अब ओल्ड एवरेज बताओ, तो ओल्ड एवरेज क्या है, तो देखो एक व्यक्ति जो गया उसका वजन कितना, 51 kg, यानी 51 kg ओल्ड औसत था, समझ लो ना। आगे देखो क्या कर रहा है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, यानी यह जो व्यक्ति गया और नया आया, तो इस पूरे क्लास का जो औसत वजन है, पूरे रूम का औसत वजन क्या हुआ, तो बोल रहा है 1.2 kg से बढ़ गया, यानी कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना, 1.2 से, 1.2 से पूरा क्या हुआ, रूम का वजन, औसत वजन बढ़ गया, ठीक है। अब कर रहा है फाइनल मेंबर, तो फाइनल मेंबर इस क्लास में कितना था, तो देखो ओवरऑल 15 विद्यार्थी था इस क्लास में, यानी 15 व्यक्ति था, 15 में एक चला गया और इसी के जगह पे एक आ गया, तो अभी भी कितना बच रहा है, 15 ही ना बच रहा है, यानी कि फाइनल मेंबर कितना बच रहा है, तो 15 बच रहा है, यानी 15। अब बताना है कि जो नया मेंबर आया उसका औसत वजन कितना केजी है। तो देखो क्या करोगे, कैलकुलेशन करना इस तरह से, यहाँ पे कॉमन होगा प्लस का, देखो यहाँ पे जब दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब देखो 5 गुना का 10, 5 तिया का 15 और 2 छः का 12 और छोतिया का 18। अब न्यू एवरेज हमें बताना है, तो न्यू एवरेज बराबर क्या होगा भाई, तो न्यू एवरेज बराबर होगा 51 प्लस का 18, क्या होगा 8 1 9 और 5 1 6, यानी जो नया व्यक्ति आया ना उसका औसत वजन कितना है, तो 69 kg है, कितना है, 69 kg। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 69 kg, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 69 kg, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो और यह प्रश्न किसका था, तो एसएससी सीजीएल का प्रश्न था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है। देखो ये भी प्रश्न जो है ना, ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है, समझना। इसमें क्या कर रहा है, देखो कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा है 3 व्यक्ति का औसत वजन में तब 4 किग्रा वृद्धि हो जाता है। देखो 3 व्यक्ति में, 3 व्यक्ति मान लो कि इस क्लास में 3 व्यक्ति है, ठीक है, और इसमें से 4 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, 4 किग्रा वजन का वृद्धि हो जाता है औसत वजन, किसके कारण, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किग्रा है दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे देखो इस क्लास में मान लो 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति ना जिसका औसत वजन 100 kg है, वह कहाँ गया, तो बाहर चला गया, ठीक है, और इसके जगह पे एक व्यक्ति अंदर आ गया, एक व्यक्ति कहाँ है, अंदर आ गया, और जब 100 kg वाला एक व्यक्ति गया और इसके जगह पे एक व्यक्ति आ गया, तो इस क्लास का जो ओवरऑल एवरेज था ना वह कितना बढ़ गया, तो यानी 4 किग्रा वृद्धि हो गया। अब बताओ कि जो नया व्यक्ति आया उसका औसत क्या है, तो देखो समझना, वही अप्लाई करना, कैसे करोगे, इस तरह से कि न्यू एवरेज बराबर क्या होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का क्या, इंक्रीज और या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर, ठीक है, इतना अप्लाई करोगे। अब देखो करा ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना है भाई, तो 3 व्यक्ति था जिसमें से एक व्यक्ति गया ना उसका वजन कितना था, तो 100 kg, यानी ओल्ड एवरेज वाले व्यक्ति कितना था, 100 kg था, और इसके जगह पे एक नया व्यक्ति आया ना, तो नया व्यक्ति आने के कारण क्लासरूम में क्या हुआ, तो 4 किग्रा की वृद्धि हो गया, यानी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो बोलोगे इंक्रीज हुआ कितना का, तो 4 से बढ़ गया, ठीक है। और फाइनल मेंबर बताना है, तो देखो 3 व्यक्ति था क्लासरूम में और एक व्यक्ति चला गया और इसके जगह पे एक व्यक्ति और आ गया, तो क्लास में 3 ही व्यक्ति ना बचा, यानी फाइनल मेंबर कितना है, तो फाइनल मेंबर गुने का 3 है। और जो न्यू व्यक्ति आया ना उसका एवरेज बताना है कि क्या होगा, यानी एवरेज औसत वजन। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 100 होगा प्लस का 4 गुने 3 कितना होगा, 12, तो नया व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा, 100 प्लस का 12 यानी 112 kg। जो नया व्यक्ति आया उसका औसत वजन कितना था, 112 kg। कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, ठीक है।
तो किस तरह से अप्लाई किए हो, तो इस तरह से, जो कि आपका राइट आंसर हो। ये मेंस का प्रश्न है, सीजीएल मेंस का, ठीक है, 2023 में पूछा गया प्रश्न। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षक में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पे एक नया 25 वर्षीय सेवानिवृत्त ग्रहण होता है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षक का औसत बरस 3 बरस कमी हो जाती है, तो जो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु थी वह क्या होगा। तो वही अप्लाई करना है, क्या, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का क्या, इंक्रीज और या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बार बताना है कि शिक्षक सेवानिवृत्त की आयु क्या था, यानी बताना है। देखो एक स्कूल के 10 शिक्षक में से क्या कितना कर रहा है, 10 शिक्षक में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी रिटायरमेंट हो जाता है, यानी फाइनल मेंबर कितना, यानी फाइनल 10 शिक्षक है, यानी फाइनल कितना है, तो 10 शिक्षक, ठीक है, फाइनल मेंबर 10 शिक्षक है मान लो। अब कह रहा है इनमें से एक जो व्यक्ति है ना वह रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, और उसके स्थान पे 25 वर्षीय सेवानिवृत्त, यानी जो उसके स्थान पे नया जो टीचर आए ना उसका औसत वजन कितना है, तो 25 केजी, यानी औसत वजन यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 25 वर्ष, यानी औसत वर्ष कितना है, 25 साल के है, ठीक है। अब कह रहा है कि 25 वर्षीय सेवानिवृत्त ग्रहण कर लेता है, यानी जो गया उसके स्थान पे क्या हुआ, तो 25 केजी वाला ग्रहण कर लेता है। अब कह रहा है परिमाण स्वरूप शिक्षक का औसत आयु 3 बरस कम हो जाता है। जब ये व्यक्ति गया, यानी पुराना व्यक्ति गया, पुराना शिक्षक, और उसके जगह पे नया शिक्षक आया ना, तो क्या हुआ, तो यहाँ 3 बरस की कमी हो गया, यानी क्या हुआ यहाँ पे, तो 3 बरस की कमी हो गया। वही ना करा, 3 वर्ष की कमी हो गया, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु, यानी जो रिटायरमेंट हुआ ना उस शिक्षक का औसत आयु बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे न्यू जो टीचर है उसका औसत दे रखा है, पुराना हमें बताना है पुराना शिक्षक का यहाँ पे आयु, और इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो 3 से कमी हो गया, और फाइनल मेंबर यानी 10 टीचर है। अब हमें बताना है इसका, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 25, और यहाँ पे ओल्ड एवरेज बताना है, यानी औसत पुराना का औसत आयु बताना है, यहाँ पे क्या होगा माइनस का और माइनस और 10 गुने का 3, यानी माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड एवरेज बराबर क्या होगा, यानी ये 30 माइनस का है तो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस का, तो 30 और 25 क्या होगा, तो 55, यानी जो पुराना शिक्षक थे ने, जो पुराना शिक्षक रिटायरमेंट हुए वह कितने बरस के थे, तो 55 बरस के थे। कितने बरस के, 55 बरस के। वही पूछ रहा है कि जो रिटायरमेंट हुए यानी सेवानिवृत्त हुए उसकी आयु कितना है, तो 55 बरस, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, समझना। चलो एक अगला प्रश्न और देखो, यह क्या है, ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है, और इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कर रहा है। देखो कह रहा है ना कि 5 पुरुष का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। 5 पुरुषों का जो है उसका औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। किस लिए कम होता है भाई, जब उसके स्थान पे एक 50 केजी वजन वाले व्यक्ति के जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो नया एवरेज बताना है। देखो यह भी 2022 का प्रश्न है, सीजीएल का पूछा हुआ, 5 तारीख 12वां महीना का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वही लगाना, न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, और गुने का फाइनल मेंबर होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है 5 पुरुष है, उसका औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 50 केजी वजन वाले व्यक्ति के जगह पे, यानी ओल्ड एवरेज कितना है, तो 150 केजी वाले व्यक्ति के जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो ये दूसरा व्यक्ति यानी नया व्यक्ति आया ना, तो इसका औसत क्या होगा। तो देखो एक पुराना व्यक्ति चला गया और नया व्यक्ति आया, तो क्या हुआ, क्लास में इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ। तो देखो 5 व्यक्ति का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है, यानी जब ये व्यक्ति गया ना 150 केजी वाला गया और नया व्यक्ति आया, तो क्या हुआ 3 केजी औसत वजन क्या हो गया, तो कम गया। ठीक है, और गुने फाइनल मेंबर की बात करें तो कितना पुरुष है, 5 पुरुष है। ठीक है,
यहाँ पे कितना व्यक्ति है, तो 5 पुरुष है। अब आप लोग बताओ कि जो नया पुरुष आया ना उसका औसत वजन क्या होगा। तो देखो 150 है और प्लस का 5 दिया का 15, और न्यू व्यक्ति का यहाँ पे क्या होगा औसत वजन, तो 150 प्लस का 15 क्या होगा, तो 165। यानी नया व्यक्ति जो आया उसका औसत वजन कितना है, तो 165 kg है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है। तो औसत वजन यहाँ पे 5 दिया का 15, ठीक है, 15 है, फिर 5 और 5 165 kg, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि 3 kg कमी हो जाता है। देखो यहाँ पे जो हुआ ना क्या कर रहा है, 3 kg कम जाता है, यानी कि इंक्रीज हुआ का डिक्रीज हुआ कितना से 3 kg से, यानी 3 kg कम दिया। और फाइनल मेंबर कितना है, तो फाइनल मेंबर देखो 5 पुरुष है। अब इसको न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, तो 150 और माइनस का क्या होगा, 5 दिया का 15। अब देखो 150 में जब 15 को माइनस करोगे तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, यानी 135 kg। जो नया यहाँ पे व्यक्ति आया ना उसका औसत वजन कितना है, 135 kg। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो समझ रहे हो, जिस प्रकार से जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखना है और हमें राइट आंसर का पता करना है। तो देखो इसमें क्या पूछ सकता है, न्यू व्यक्ति का औसत भी पूछ सकता है, ओल्ड व्यक्ति का औसत पूछ सकता है, या फिर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ ये भी पूछ सकता है, फाइनल मेंबर भी पूछ सकता है। तो जो जो डाटा देगा उसको लिखना, जो हमसे कैलकुलेशन करके पूछने के लिए बोले तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके राइट आंसर पता करेंगे, ठीक है। चलो एक प्रश्न और देखो क्या कर रहा है ये प्रश्न, और ये प्रश्न CHSL का है, जो कि 2022 का पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 1 में। देखो समझना, इसमें देखो क्या करा एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक समूह है उसका औसत आयु क्या है, 4 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, जब उसमें 32 वर्ष की एक आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पे 65 वर्ष की औसत आयु वाले व्यक्ति आ जाता है, तो समूह में टोटल संख्या क्या है, यानी टोटल व्यक्ति की संख्या। तो देखो क्या होगा, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का इंक्रीज होगा या का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और गुने का फाइनल मेंबर। और इस बार हमें क्या पूछा है, फाइनल मेंबर पूछा है। देखो प्रश्न को समझो क्या करा है, एक समूह में औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो देखो 4 वर्ष का इंक्रीज हो रहा है, यानी 4 वर्ष का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब उनमें से 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पे, यानी ओल्ड एवरेज वाले व्यक्ति का कितना औसत वजन है, तो 32 वर्ष है, यानी औसत वर्ष कितना है, 32 वर्ष पुराना है। और इसके स्थान पे यानी ये चला गया और 32 kg के स्थान वाले पे, 32 वर्ष वाले आयु के स्थान वाले पे एक व्यक्ति आया जिसका औसत वर्ष 56 kg है, ठीक है। इसके स्थान पे 56 वर्ष वाले एक व्यक्ति आ गया। अब पूछ रहा है ना कि समूह में सदस्यों की संख्या, यानी ओवरऑल इस फाइनल मेंबर यानी कितना है जो बताना है। तो फाइनल मेंबर में मान लिया क्या, तो फाइनल मेंबर में मान लिया n, ठीक है n। अब हमें बताना है कि फाइनल मेंबर यानी इस समूह में पूरे व्यक्ति की संख्या कितना है जो बताना है, यानी पूरे व्यक्ति की औसत वर्ष कितना है जो बताना है। तो देखो यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे क्या है 32 और प्लस का 4n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 32 प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा जाएगा। तो देखो 32 में 56 में जब 32 घटाओगे कितना आएगा, में से 2 जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4n, अब n बराबर यानी फाइनल मेंबर बराबर क्या होगा, तो ये भाग में है गुना में, तो इधर भाग में जाएगा, यानी 4 से कटेगा, 4 6 का 24, यानी इस समूह में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो 6 व्यक्ति है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। यानी क्या होगा कि इस समूह में फाइनल व्यक्ति की संख्या कितना है, तो 6। तो वही ना बताएं आप सभी को, या तो आप सभी से क्या पूछ सकता है, न्यू एवरेज पूछ सकता है, या ओल्ड एवरेज पूछ सकता है, या फाइनल मेंबर पूछ सकता है, या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो जिस प्रकार से पूछे आप सभी को राइट आंसर पता करना है, कौन सा ट्रिक पे, तो ये मेथड पे, ठीक है ना। तो आज का आप सभी के लिए ये क्लास इतना ही रखते हैं, जो कि आप सभी को आज क्या कवर किया गया है, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन कवर किया गया और रिप्लेसमेंट कवर किया गया। यानी एक्सक्लूजन और रिप्लेसमेंट से जितने भी प्रश्न आप सभी को जिस टाइप से पूछा जाता है
आप सभी को आज इस क्लास में सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। यानी इतना ही टाइप जो न्यू मतलब कि पैटर्न पे आधारित जो अभी वर्तमान समय में पूछ रहा है ना 2021, 22, 23, 24 में, यानी एसएससी जितने भी प्रश्न पूछा था इन दोनों के टाइप पे सभी प्रश्न आप सभी को करा दिया गया। ठीक है, और अगले क्लास में आप सभी को एवरेज का और टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आप लोग जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप सभी को हर प्रश्न, देखो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को सभी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, वो भी टाइप बाय टाइप से। ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि लेटेस्ट मतलब एग्जाम वाले प्रश्न है, वही प्रश्न आप सभी को लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि चैप्टर बाय चैप्टर से और वो भी टाइप बाय टाइप से और वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि अभी 2-3 साल में फिलहाल पूछा गया प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ और थ्योरी सीख पाओ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से अच्छा है।